नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी मंगलवार सुबह लगभग 7:15 बजे शुरू हुई, जब भारद्वाज की बेटी स्कूल के लिए रवाना हो गई थी। आपको बता दूं, ईडी की टीम ने पूरे दिन घर की तलाशी ली और अलग अलग हिस्सों में दस्तावेजों को खंगाला। देर शाम तक अधिकारी मौके पर वहां घर में मौजूद रहे थे। कार्रवाई के बाद सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ईडी को उनके घर से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला। उन्होंने आरोप भी लगाया कि एजेंसी केवल राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। भारद्वाज ने बताया है कि शाम करीब 6 बजे ईडी का एक अधिकारी उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर गया, जहां उनके पिता और बेटियों का क्षेत्र है। वहां पुराने दस्तावेज खंगालते हुए उसने कहा कि उसे कुछ मिला है, जिस पर ईडी टीम के चेहरों पर खुशी दिखी। लेकिन जो दस्तावेज मिला वो वास्तव में स्वास्थ्य विभाग का एक विभागीय शपथ पत्र था, जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच में दाखिल किया गया था। भारद्वाज ने आगे बताया कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि अगर एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत होगा तो अब तक जरूर सार्वजनिक किया गया होगा। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने छापेमारी की है, जिन पर पार्टी का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। सुबह कल 7:15 बजे के करीब जब मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। उनके नाम मैं आपको बता दूं, डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, ये दोनों ईडी से हैं, विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, 6 सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह वगैरह। और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि इसको स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पे रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढांड, इनकी दूसरी टीम ढूंढांड करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, 7:15 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहाँ पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहाँ पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था, तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। सबकी जो है चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया। वो आया सामान ऊपर की, क्या आया? वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो। तो मैंने कहा अरे वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था ये वहां बैठक में पड़ा होगा मेरे, और ये बेचारे ढूंढ लाए इसको। हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।